हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 रियल नंबर्स के एचसीएफ एंड एलसीएम पर बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स और डेसिमल एक्सपेंशन पर बेस्ड क्वेश्चंस हम अपने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो रियल नंबर पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। ये सभी क्वेश्चन सीबीएसई द्वारा दी गई क्वेश्चन बैंक और सैम्पल पेपर पर बेस्ड हैं, तो सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द HCF ऑफ 5 स्क्वायर इंटू 7 4 एंड 5 क्यूब इंटू 7 स्क्वायर इज। HCF फाइंड करना है। तो HCF इज प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, यहाँ पर हमें सिर्फ 5 का स्क्वायर इंटू 7 टू द पावर 4 एंड 5 क्यूब इंटू 7 स्क्वायर में जो कॉमन पावर्स हैं उनका प्रोडक्ट करना है। तो इट मीन्स 5 स्क्वायर 5 क्यूब, इन दोनों में 5 स्क्वायर कॉमन है, इंटू 7 टू द पावर 4 7 स्क्वायर, इसमें 7 स्क्वायर कॉमन है तो इंटू में 7 स्क्वायर लिखा, तो HCF होगा 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। तो आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द LCM ऑफ 3 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब एंड 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 इज। यहाँ LCM फाइंड करना है। तो व्हाट इज LCM? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर। ग्रेटेस्ट पावर ईच प्राइम फैक्टर, तो जितने भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं सभी का ग्रेटेस्ट पावर लेना है और उसका प्रोडक्ट करना है। तो 3 स्क्वायर और 3 क्यूब, इसमें ग्रेटेस्ट पावर है 3 क्यूब, तो हमने यहाँ पे 3 क्यूब लिखा, इंटू 5 क्यूब 5 स्क्वायर, इन दोनों में ग्रेटेस्ट है 5 क्यूब तो इंटू में 5 क्यूब लिखा, इंटू ईच प्राइम फैक्टर लेना है। यहाँ 7 नहीं है, यहाँ है, लेकिन हमें 7 को लेना है तो इंटू में 7 लिखा। तो इसका LCM हुआ 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब इंटू 7, तो ऑप्शन है सी। HCF में स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर लेना है, LCM में ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर लेना है। यहाँ कॉमन फैक्टर है, यहाँ सभी फैक्टर्स हैं, ये डिफरेंस है HCF और LCM में। यहाँ हमें स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, यहाँ हमें ग्रेटेस्ट पावर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द HCF 96 एंड 404 इज इक्वल्स टू 4, व्हाट विल बी द LCM ऑफ 96 404। HCF गिवन है, दोनों नंबर्स गिवन है, LCM फाइंड करना है। इसके लिए एक फॉर्मूला है, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू A इंटू B। इस फॉर्मूले में हमें LCM फाइंड करना है, HCF गिवन है, नंबर्स A इंटू B 96 और 404 गिवन है, तो वैल्यू पुट करते हैं। LCM इंटू HCF 4 है इज इक्वल्स टू 96 इंटू 404। यहाँ पे 4 को हमने नीचे ले गए, ट्रांसपोज कर दिया, 4 को 404 से कट किया, 101 आया, 96 इंटू 101 9696, तो आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पर कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमें पहले ही ट्रांसपोज कर लेना है। 96 इंटू 404 अपॉन 4 हम पहले ही ले जाएंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, 96 इंटू 404 को पहले सॉल्व करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, उसमें आपकी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है। यहाँ पर जब आप पहले ही नीचे ले जाओगे 4 को, तो आप यहाँ इसको इससे कट कर सकते हो, हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, द LCM ऑफ 2 नंबर इज 105 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1575, देयर HCF विल बी। यहाँ पर हमें LCM गिवन है, HCF निकालना है। लास्ट क्वेश्चन में HCF गिवन था, LCM निकालना था। फॉर्मूला सेम ही लगेगा, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू A इंटू B। वैल्यू LCM की गिवन है 105 इंटू HCF निकालना है इज इक्वल्स टू A इंटू B। इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट गिवन है नंबर्स का, नंबर्स अलग अलग ना देकर प्रोडक्ट गिवन है, तो हमें A इंटू B की जगह डायरेक्टली 1575 पुट करना है। सॉल्व करते हैं, HCF इज इक्वल्स टू 1575 अपॉन में गया 105, कट किया, आंसर आया 15, तो इसका आंसर है ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन है द LCM ऑफ 2 नंबर इज 1920 and their HCF is 16. If one of the number is 128, find the other number.
और इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से दिया जा सकता है, इफ एलसीएम ऑफ x and 128 is equals to 1920 and HCF of x and 128 is equals to 16, then x is. दोनों ही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे वर्ड्स में दे दिया है, यहाँ सिम्बॉल्स में दे दिया है. करना हमें उसी तरीके से है, उसी फॉर्मूले से है. HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A इंटू B. इस क्वेश्चन में HCF गिवन है, LCM गिवन है, एक नंबर गिवन है, दूसरा नंबर निकालना है. वैल्यू जब पुट करी तो A इज इक्वल्स टू 16 इंटू 1920 अपॉन 128. यहाँ पे हमने 128 और 16 को कट किया, 1920 अपॉन 8 आया, इसे फिर कट किया, फाइनल आंसर 240 बना. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज. इस क्वेश्चन में हमें LCM और HCF का रेशियो निकालना है. साथ ही नंबर्स हमें डायरेक्टली ना देके किस तरह से दिए हैं, लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर. तो लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4, और लीस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2. तो हमें इन दोनों का 4 और 2 का LCM और HCF निकालना है. तो LCM ऑफ 4 and 2 इज 4, HCF ऑफ 4 and 2 इज 2. अब हमें इन दोनों LCM और HCF का रेशो लेना है. तो LCM इज टू HCF इज इक्वल्स टू 4:2, कट किया लोएस्ट टर्म में, इज इक्वल्स टू 2 into 1. तो यहाँ पे ऑप्शन है बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 6 and 7. इस क्वेश्चन में 5, 6 और 7 तीनों किस नंबर को डिवाइड करेंगे और उस नंबर को सबसे छोटा होना चाहिए. तो लीस्ट नंबर फाइंड करना है. तो LCM का फुल फॉर्म क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो हमें भी एक कॉमन नंबर ही चाहिए, 5, 6 और 7 का मल्टीपल, ऐसा मल्टीपल जो कि सबसे छोटा हो और तीनों को डिवाइड करे. इसलिए हम यहाँ पे LCM फाइंड करेंगे. तो LCM ऑफ 5, 6, 7 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 6 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 210. 5, 6 और 7 का LCM, इनका प्रोडक्ट इसीलिए है क्योंकि तीनों ही आपस में कोप्राइम नंबर्स हैं, कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है, इसलिए डायरेक्ट इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया. इसलिए LCM 5, 6, 7 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 6 इंटू 7. तो आंसर है 210, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इज. सिमिलर क्वेश्चन ही है, पहले 5, 6 और 7 तीन नंबर दिए थे, यहाँ पे 1 से 10 तक सारे नंबर्स हैं, ऑल 10 नंबर्स. तो हमें यहाँ पे भी वही करना होगा, लीस्ट नंबर निकालना है, इसलिए हम LCM फाइंड करेंगे. LCM फाइंड करने से पहले हमें यहाँ पे 1 से 10 तक के प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे. तो प्राइम फैक्टर ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1, 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1, 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं. 5 का होगा 5 इंटू 1, 6 का होगा 3 इंटू 2, 7 का होगा 7 इंटू 1, 8 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, इसे हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं. 9 का होगा 3 इंटू 3 मतलब 3 का स्क्वायर. 10 का होगा 5 इंटू 2. ये हमने सभी के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं. अब LCM क्या होता है, सभी फैक्टर्स का ग्रेटेस्ट पावर लेना है. तो फर्स्ट फैक्टर क्या है, 2. 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 क्यूब. तो 2 क्यूब नोट डाउन किया, इनटू. नेक्स्ट 3. 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 स्क्वायर. तो 3 का स्क्वायर लिखा, इनटू. नेक्स्ट फैक्टर है 5. 5 का हाईएस्ट पावर, यहाँ एक बार 5 आया है, यहाँ एक बार 5 आया है, सिंगल टाइम ही आया है, इसलिए इनटू 5. इनटू 7 भी एक ही बार आया है, इसलिए इनटू 7. तो इसका LCM हुआ 2 का क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7. सॉल्व किया, 2520 हमारा आंसर बना, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स चेंज आफ्टर एवरी 48 seconds, 72 seconds and 90 seconds respectively. If they all change together at 7 AM, at what time will they change all together again? मतलब 3 ट्रैफिक लाइट्स हैं जो कि 48 seconds,
72 सेकेंड्स और 90 सेकेंड्स के बाद चेंज होती हैं। अगर ये पहली बार 7 AM पर साथ में चेंज हुई थी तो अब कब नेक्स्ट टाइम फिर से ये एक साथ चेंज होंगी, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर भी हमें एलसीएम फाइंड करना होगा, क्योंकि हमें इन तीनों 48, 72 और 90 का एक कॉमन मल्टीपल चाहिए और वो सबसे छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम कब चेंज होंगे मतलब लीस्ट नंबर होना चाहिए, इसलिए एलसीएम फाइंड करेंगे। तो हमने फाइंड किया एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 90। एलसीएम फाइंड किया तो वो आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। सॉल्व किया 720 हमारा आंसर बना। 720 सेकेंड्स में आया है। आंसर हमें निकालना पड़ेगा 7 AM के बाद कितना टाइम हुआ है, मतलब मिनट्स में कन्वर्ट करना होगा। तो 720 सेकेंड्स को मिनट में चेंज करेंगे 60 से डिवाइड करके, तो 720 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 12 मिनट आया। 12 मिनट को हम 7 AM में ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा 7:12 AM। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 bells toll at intervals of 18, 20 and 25 minutes respectively. If they start tolling together, after how many hours will they next toll together? 3 bells हैं, पहली 18, दूसरी 20, तीसरी 25 मिनट्स बाद रिंग करती है। इफ़ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर, अगर वो साथ में रिंग करी हैं तो कितने घंटों के बाद वो दोबारा साथ में रिंग करेंगी, बेल करेंगी, ये हमें निकालना है। तो यहाँ भी हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम ही फाइंड करना रहेगा। एलसीएम ऑफ 18, 20 एंड 25 जब हमने फाइंड किया इस मेथड से तो आया इज इक्वल्स टू 360 मिनट। यहाँ हमें आफ्टर हाउ मेनी आवर्स पूछा है, हमारा अभी मिनट्स निकला है इसलिए हम इसे आवर्स में चेंज करेंगे। तो 1 hour इज इक्वल्स टू 60 मिनट, इसलिए 360 अपॉन 60 इज इक्वल्स टू 6 hours आंसर आएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 consecutive नेचुरल नंबर्स। 2 consecutive नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर का सेट क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं। 2 consecutive मतलब लगातार आने वाले, तो लगातार आ रहा है 1 और 2, तो हमने 1 और 2 का एचसीएफ लिया 1 आया, 2 और 3 का लिया 1 आया, 3 और 4 का लिया 1 आया एंड सो ऑन। इट मीन्स एक जनरल कंक्लूजन क्या निकल रहा है, किन्हीं भी 2 consecutive नेचुरल नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 consecutive ऑड नंबर्स। लास्ट टाइम नेचुरल नंबर्स था, अभी ऑड नंबर्स है तो ऑड नंबर का सेट बनाया, O इज इक्वल्स टू 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। यहाँ पर भी हमने कॉन्जिक्यूटिव है इसलिए 2 लगातार नंबर्स लिए, 1, 3, एचसीएफ ऑफ 1 एंड 3 इज इक्वल्स टू देखा 1 आ रहा है, एचसीएफ 3, 5 1 आ रहा है, एचसीएफ 5, 7 1 आ रहा है, इसलिए यहाँ भी एक जनरल कंक्लूजन क्या निकला कि किन्हीं भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का एचसीएफ 1 होगा, तो इसलिए आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 consecutive इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स था, अब इवन नंबर्स है, तो इवन नंबर का सेट क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। हम यहाँ पर 2 और 4 का एचसीएफ लिया 2 आया, 4 और 6 का एचसीएफ लिया 2 आया, 6 और 8 का एचसीएफ लिया वो भी 2 आया। इट मीन्स कि किन्हीं भी 2 consecutive इवन नंबर्स को लेंगे तो उसका एचसीएफ हमेशा 2 ही आएगा, इसलिए हमारा आंसर है 2, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ सम ऑफ 2 numbers is 528 and their HCF is 33, then the possible number of pairs of such numbers are। मतलब यहाँ पर किन्हीं 2 नंबर्स का सम दिया है और उसका HCF दिया है, नंबर्स डायरेक्टली नहीं दिए हैं, उनका सम दिया है और उनका HCF दिया है, और वो बोल रहे हैं कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे। तो ये निकालने के लिए हम ये रूल यूज़ करेंगे, HCF इज़ द फैक्टर ऑफ बोथ नंबर्स। क्लियरली HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो फैक्टर तो है ही दोनों नंबर्स का, ऊपर से वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, अगर A और B दोनों कोप्राइम हैं तो फर्स्ट नंबर 33A और 33B बनेगा।
ए और बी को प्राइम क्यों होंगे? किन्हीं भी दो नंबर्स में से अगर हम उनका HCF डिवाइड कर दें तो जो नंबर्स आते हैं वो को प्राइम नंबर्स ही होंगे, अब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ए और बी को प्राइम नंबर्स हैं। और 33 इंटू क्यों किया है? क्योंकि वो इन दोनों नंबर्स का HCF है। तो फाइनल नंबर कैसे बनेगा? 33 इंटू ए करके और 33 इंटू बी करके, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है? सम ऑफ द टू नंबर्स इज 528। तो दो नंबर्स क्या बने थे? 33A एंड 33B, इनका एडिशन किया इज इक्वल्स टू 528 बना। तो 33 को कॉमन लिया, 33 ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल्स टू 528। इस 33 को हमने नीचे ट्रांसपोज कर दिया, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 528 अपॉन 33, कट किया, फाइनल आंसर a प्लस बी इज इक्वल्स टू 16 आया। ये हमारी वो फाइनल कंडीशन आ गई है जिसमें वैल्यूज पुट करके हम ये फाइंड करेंगे कि ए और बी ऐसे कौन से नंबर्स हो सकते हैं जिनको ऐड करने पे वो 16 आए, साथ ही ए और बी आपस में प्राइम नंबर हो। तो अब हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करने स्टार्ट करेंगे। ए की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो बी क्या आएगा? ए इज इक्वल्स टू 1 पुट करने पे 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू 16, मतलब बी इज इक्वल्स टू 16 माइनस 1, 15 बना। तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 16 में ए की वैल्यू 1 पुट करने पे बी की वैल्यू 15 मिल रही है। 1 और 15 आपस में को प्राइम नंबर है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये हमारी a प्लस बी इज इक्वल्स टू 16 वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये पहला पेयर बना। इसी तरीके से हमने a इज इक्वल्स टू 2 पुट किया, तो यहाँ पर आएगा a इज इक्वल्स टू 2 पुट करने पे b की वैल्यू 14। 2 और 14 के बीच में 2 कॉमन है, ये आपस में को प्राइम नहीं होंगे, इसलिए हम a इज इक्वल्स टू 2 नहीं ले सकते। नेक्स्ट a इज इक्वल्स टू 3 पुट किया, a इज इक्वल्स टू 3 पुट करने पे b की वैल्यू 13 आ रही है। 3 और 13 आपस में को प्राइम है, मतलब ये पेयर ले सकते हैं। नेक्स्ट a इज इक्वल्स टू 4 पुट किया, 4 पुट करने पर भी वही हुआ, b की वैल्यू भी इवन आएगी, इनमें को प्राइम नहीं बनेंगे a और b। नेक्स्ट a इज इक्वल्स टू 5 लेंगे, 5 लेने पे b की वैल्यू 11 आई। 5 एंड 11 आपस में को प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए यहाँ पर इस पेयर को ले सकते हैं। 6 इवन नंबर है, b की वैल्यू इवन आएगी, को प्राइम नहीं होंगे। a इज इक्वल्स टू 7 पुट किया तो b 9 आया, ये 7 और 9 भी आपस में को प्राइम है, मतलब ये पेयर लेंगे। a इज इक्वल्स टू 8, 8 इवन नंबर है, b की वैल्यू भी इवन आएगी, को प्राइम नहीं होंगे। a इज इक्वल्स टू 9, a इज इक्वल्स टू 9 मतलब क्या हुआ? हम वापस इसी कंडीशन पर आ गए, कोई एक नंबर की वैल्यू 9 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, 9 के आगे जब हम जाएंगे तो यही नंबर्स हमें अपोजिट पेयर के साथ वापस मिलेंगे। इट मीन्स हमारे को टोटल 4 पेयर्स मिल रहे हैं जो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 16 वेयर a एंड b आर को प्राइम्स, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर है 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स p एंड q वेयर p इज ग्रेटर देन q इज 221, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस q। इस क्वेश्चन में हमें p और q की वैल्यू गिवन नहीं है, उनका सिर्फ एलसीएम गिवन है, लेकिन हमें ये बताया है कि p और q आपस में प्राइम नंबर्स हैं। तो किन्हीं भी दो प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होता है? उन नंबर्स का डायरेक्टली प्रोडक्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर्स हैं, HCF उनका 1 होगा, तो LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। इस फॉर्मूले में HCF की वैल्यू आपने 1 पुट करी तो LCM ही बचेगा ना सिर्फ। तो LCM ऑफ टू प्राइम नंबर्स क्या बनता है? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है, ध्यान रखना है आपको इस फॉर्मूले को। LCM ऑफ टू प्राइम नंबर्स हमें गिवन है 221। तो फाइनल हमारी इक्वेशन बनेगी कि हमें P और Q इस तरीके से ढूंढना है कि P और Q आपस में प्राइम नंबर हो, साथ में उनका प्रोडक्ट 221 आए। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? एक हिट एंड ट्रायल मेथड ट्राई करेंगे। 221 है, 3 डिजिट का नंबर है, प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 221 बनना है, तो हम यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर इंटू 2 डिजिट का नंबर करें तो हमें ये वैल्यू जल्दी मिलेगी। तो हमने इसलिए 11 से ट्राई करना स्टार्ट किया, मान लीजिए। तो 221 डिवाइडेड बाय 11 किया। डिवाइड क्यों कर रही हूँ? ताकि मुझे नेक्स्ट नंबर मिल जाए। 221 डिवाइडेड बाय 11 किया मैंने, ये सब काम रफ में करना है। तो 221 डिवाइडेड बाय 11 करने पर पॉइंट में आंसर आ रहा है,
मतलब वो एक प्राइम नंबर तो नहीं मिला। नेक्स्ट नंबर प्राइम नंबर क्या बनेगा, 13। 11 के बाद 13 आएगा प्राइम नंबर। तो 221 को 13 से डिवाइड किया तो आंसर आया 17। तो ये जो 17 है और 13 है ये आपस में प्राइम नंबर्स हैं, तो हमें वो पेयर मिल गया 13 और इंटू 17 इज इक्वल्स टू 221। इसलिए यहाँ पे p की वैल्यू 17 है, q की 13 है। p को 17 क्यों लिया है, क्योंकि कंडीशन गिवन है p इज ग्रेटर देन q, मतलब p को बड़ा ही लेना है। तो यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है, 13 और 17 में 17, इसलिए p की वैल्यू 17 है, q की वैल्यू 13 है। तो 17 और 13 की वैल्यू फाइनल हमें निकालना क्या था, 3p माइनस क्यू, इसमें पुट कर दी। तो 3p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 3 इंटू 17 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 51 माइनस 13 बनेगा। 3 इंटू 17 51 माइनस 13, फाइनल आंसर 38। तो हमारा आंसर है आंसर बी। आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं रियल नंबर्स पर बेस्ड असर्शन एंड रीज़न वाले जो क्वेश्चंस आएंगे उन्हें सॉल्व करना बताऊंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।